शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। वो कहते हैं ना यार कि उरूज का नशा और जवाल का थप्पड़ बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, जो माथा चूम ले समझो वही इश्क है। एक गालिब साहब का एक शेर है कि तमाम उम्र में भूल करता रहा, तमाम उम्र में भूल करता रहा, तमाम उम्र में भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं शीशा साफ करता रहा। अंग्रेज जो है वो नई नई दवाइयां इजाद करके जहन्नुम में जाएंगे और हम उन्हीं दवाइयों की डुप्लीकेट बना के जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बाहर मुल्कों में सर्दियां होती है, ड्राई फ्रूट खाते, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, और हमारे मुल्क में सर्दियां होती है शादी बच्चे, शादी बच्चे, शादी बच्चे। किसी भी आप फील्ड में हो, काम दिल से करोगे तालियां मिलेगी, काम तालियों के लिए करोगे तो गालियां मिलेगी। भाई जिस मुल्क में किताबें जमीन पर और जूते शोकेस में सजा कर बेचे जाएंगे ना, तो उस मुल्क को किताबों की नहीं जूतों की जरूरत होती है। आप देखो यार, मगरिब के लोग शराब पीकर लोगों की मदद करते हैं, मगरिब के लोग शराब पीकर लोगों की मदद करते हैं, और हम लोग नमाज पढ़कर गरीबों का हक खाते हैं। और हमारे जमाने में मैथ्स के सवाल भी अजीब होते थे। क्या? अहमद के पास 5,000 रुपए हैं। रजिया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे बचे। मुझे ऐसा लगता है सर, अगर गालियां नहीं होती ना तो आधी दुनिया हाई ब्लड प्रेशर से मर जाती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि ब्लॉक करने से रिश्ते खत्म नहीं होते, बस डीपी दिखाई नहीं देती। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। यार देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है, कोई माइकल लाल मुकाबला करके दिखाए। और इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है कि आप जिनके लिए रो रहे हैं, आप जिनके लिए रो रहे हैं, दिल के करीब है ये मेरे शेर, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो किसी और के साथ सो रहे हैं। एक खातून का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक प्रॉब्लम है, मेरा ड्रेस 9,000, मेरी सैंडल 11,000, मेरा पर्स 22,000। मैंने कहा बहन सर पे दुपट्टा ले ले, तेरी 5 रुपए वाली पोनी नजर आ रही है। कहते हैं कुछ रिश्तों को इज्जत के साथ छोड़ देना बेइज्जती के साथ रहने से बेहतर है। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन एक चीज बीवी शौहर को कभी नहीं दे सकती। क्या? मरने के बाद कंधा। गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या? गैरों से मिला क्या? गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या? और अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या? हमारे मुल्क में पूछा जाने वाला हमारा कौमी सवाल क्या है? क्या? मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? और इसका कौमी जवाब क्या है? क्या? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो नंबर है। ओह वाओ, वेरी गुड। और एक और हमारा कौमी झूठ क्या है? क्या? मोबाइल साइलेंट पर था यार। हाँ। और एक और भी झूठ होता है। हाँ। अभी तेरे बारे में सोच रहा था। हाँ। अच्छा मैं ये सोच रहा, अगर ये मोबाइल कंपनी वाले अगर सच बोलने लग जाए मतीरा, क्या होगा? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो जानबूझ के आपकी कॉल नहीं उठा रहा। आपने जिस खातून को कॉल की वो वही है जहाँ का आप सोच रहे हैं।
और एक बस ड्राइवर की पीछे सीट पे, बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। तो एक बंदा मरने के बाद ना दोजख में पहुंच गया। दोजख में? हाँ, दोजख में पहुंचा। वहां पर उसने देखा उसको कोई जानने वाला वहां पर नजर ही नहीं आ रहा, कोई दोस्त वगैरह। उसने फरिश्तों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? कह रहे बेटा तेरे मरने के बाद सबने तौबा कर ली थी। ये जो छोटी हाइट वाली लड़की हैं, इन्हें सर्दी ज्यादा लगती है। मुझे क्यों? क्योंकि सूरज उनसे दूर होता है। आप ये देखो, शादी से पहले जो मर्द कहते थे ना कि लाशें बिछा दूंगा, आप यकीन करो शादी के बाद मैंने उन्हें बिस्तर की चादरें बिछाते हुए देखा है। कि एक ही शख्स समझता था मुझे, एक ही शख्स समझता था मुझे। कितनी मजे की बात, कि एक ही शख्स समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना की वबा, कोरोना की वबा, कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों ही जानलेवा साबित हो सकती है। यार एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को जरा जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं ना, जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। कि ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अच्छा, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। ओए होए होए होए। और आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना, और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा। और किसी ने आपके साथ हरामी बन किया हो ना, उसकी शक्ल पे हमेशा आप बोलेंगे कितना हरामी लग रहा है शक्ल, हालांकि खूबसूरत भी हो। अच्छा, रोज से एक सवाल है, पब्लिक का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताओ, लोगों ने कहा कि रोज से पूछना है, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा रोमांटिक कब होती हो? सुबह को, दोपहर को, शाम को या रात को? 24 घंटे। हाँ, रोमांटिक इज नॉट के आप वैसे रोमांटिक हो गए। रोमांटिक इज लाइक अच्छा मौसम है, लेकिन अच्छा मौसम है, बारिश हो रही थी सैटरडे को, दैट वाज सो रोमांटिक। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सो रोमांटिक। लाइक मुझे दिल कर रहा था कि मैं पकौड़े खाऊं। अच्छा, लेकिन बात सुने रोमांस में पकौड़े कौन सा आ गई? लेकिन रोमांस में तो बंदा पकौड़ा जैसा बन जाता है। मतलब बारिश देखो और पकौड़े खाओ। रोमांस लेकिन है, मैंने ये भी बारिश रोमांस है। देखते हुए केक खाया था। लेकिन बड़ी मूसलाधार बहुत तेज बारिश थी ना, बहुत तेज वो तो बह जाने वाली बारिश थी कराची में। उसको जमी भी बारिश की बात करो। ऐसी बारिश का, वो तो हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है, वो उसका माहौल। कि इंसान जिंदगी भर 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। क्या? मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। और मरने के बाद तीनों चेंज हो जाते हैं, नाम मरहूम, लिबास कफन, मकान कब्र। अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या है? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। इंसान अगर कुत्ते की 16 दिन खिदमत करे ना, तो कुत्ता 16 साल तक नहीं भूलता। लेकिन अगर इंसान की 16 साल तक खिदमत करे, वो 16 दिन में भूल जाता है। लड़के देखो इतने नफसियाती हो गए हैं। आप देखो, रात को जाग जाके एक लड़का रात को 3 बजे इंस्टा पे सनी लियोन को मैसेजेस कर रहा है, मुझे अपना नंबर दे दो, वरना मैं तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। अब अगर आप देखें ना, सांस की डिमांड क्या होती है? क्या? कि भाई मेरी बहू खूबसूरत हो, हाँ, मेरी बहू कम उम्री हो, मेरी बहू कम बोलने वाली हो, और बहू की सिर्फ एक डिमांड होती है, मेरी सांस ही ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि बुरा वक्त सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। कहते हैं कि अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है। वाह। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। वाह। महंगाई इतनी हो गई है, सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है, आटे की बोरी 7200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा हो। अब ये बताओ, वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई भी बचाने नहीं आता? क्या? क्या? सूरज। हमारे माशरे का कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। एक साहब का कहना है कि शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग इस बात का भी मजाक बना लेते हैं कि गरीब था इसलिए मर गया। मैडम, अगर हवाई जहाज का इंजन फेल हो जाए तो क्या किया जाए?
एयरक्राफ्ट सेकंड इंजन पे फ्लाई करेगा सर। और अगर दूसरा भी फेल हो जाए तो? आप ऐसा करो, मुझे मेरा पैराशूट ना अभी दे दो, दोनों इंजन फेल होते ही मैं कूद जाऊंगा। अच्छा ओके ओके मैडम, पैराशूट मत दो, लेकिन इतना बता दो कि हवाई जहाज धूप से नीचे गिरेगा या ऐसे पतंग की तरह लहराता हुआ गिरेगा। और मैं नहीं बैठना इस मनूस आदमी के साथ। कहता भाई इस दुनिया में एक ही आदमी है हाँ। जो पूछ के चूना लगाता है। कौन? पान वाला। सुबह सुबह जल्दी सिर्फ आपको 4 चीजें उठाती है, नमाज, वहाँ, मेहनत और मजबूरी। मैं तो कहता हूँ दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से जो रोज दे खुशी से। गुलाब रोज, दिल लगाओ उसी से जो रोज दे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। ये बरकत भाई, आपको पढ़ाई में कुछ था शौक? पढ़ाई का शौक? आप क्या बात करो, मुझे तो पढ़ने का इतना शौक था, यकीन करो अपना अदनान भाई, मैं तो बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता था। वाह वाह वाह। इससे जरा तकिए ऊपर हो जाता था ना। कर ले तौबा अब भी वक्त है, कर ले तौबा अब भी वक्त है, कर ले तौबा अब भी वक्त है, फिर ना कहना हिसाब सख्त है। सास कह रही है बहू से, बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू कह रही लेकिन आपको कम से कम चरस और शराब नहीं पीनी थी। ये बात सच है कि मर्द जब किसी औरत से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसका बचपना खत्म नहीं करता, बल्कि खुद उसके साथ बच्चा बन जाता है। ये तो हमें माँ की दुआ है, वो वही बात है, मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बच्चे का कहना है कि काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस दुनिया से पढ़ाई का इंतकाल हो जाए। अगर बादशाह वाली जिंदगी जीनी है, अगर बादशाह वाली जिंदगी जीनी है तो फिर गुलाम की तरह मेहनत भी करनी होगी। अगर हमारे मुल्क में औरतें तावीज लेना छोड़ देना तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। इसकी बीवी इसको कह रही है मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया, ये क्या करेगा? कोई बात नहीं, मुझे आयतुल कुर्सी आती है। बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। वो पता दुनिया में सबसे वफादार कौन है? कौन? बिजली की तार। एक दफा पकड़ ले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, नाकाम हो गए तो रिश्तेदार खुश। किसी लड़की को बेवफाई की सजा देनी हो ना तो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो। आपके ब्रेकअप भी बहुत हुए होंगे। अरे मैं कहता हूँ ब्रेकअप के बाद पुरानी चैट मोबाइल में रखने का ये नुकसान है, खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा, घर वाले पढ़ेंगे तो हड्डियां टूटेंगी तेरी में। मैं रखता ही नहीं हूँ ब्रेकअप। स्कूल के पीछे नहर में ना हेडमास्टर डूब रहा था, तो बच्चे ने उसको देखा और कहता हुआ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए, कह लेंगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। अच्छा मैंने एक साहब से इंडियन से पूछा जब हम इंडिया के, गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? वो साहब कहने लगे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। मैंने कहा ओहो अब मुझे पता चला ये लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना, घटिया आदमी है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है। 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है, 4 गर्लफ्रेंड रखने से नहीं। आप इंश्योरेंस वालों के पास 1 घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है।
मैं ये कह रहा हूँ कि बरकत भाई, ये आजकल के लड़कों को क्या हो गया? क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद से निकलते ही मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आया। आप मस्जिद से निकलने की देर बता रहे हैं, नमाज के फौरन बाद चेक कर रहे हो। मोबाइल चेक करते हैं। नमाज पढ़ने ही जा रहे हैं, बड़ी बात है भाई। वो कहते हैं ना कि वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि झाली बाबा को बकरा दे आते हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आप इस बात को मानती हैं कि मर्द की पहचान जो है वो उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि मर्द अपनी दौलत से ही पहचाना जाता है। मोहल्ले में एक लड़की को शेर सुना रहे हैं, इतना क्या शेर सुना रहे, कह रहे कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, हैरानी की बात यह है कि अभी तक हो तुम कवारी। वो कहते हैं ना कि नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ, जब कभी भी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। अरे वाह। मर्द की कोई पसंदीदा औरत नहीं होती, वो मासूम तो सब औरतों को पसंद करता है। अभी 2 दिन पहले मैं सदका देने गया, मैंने एक बंदे को बोला 10 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दे। बाद में पैसे मेरी जेब से 8 चिड़िया के निकले। फिर क्या, सारी रात खड़ा रहा, 2 चिड़िया पकड़ कर दी मैंने। आप यकीन करो, इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा है भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा, आप यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा, हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ते इसको देखकर पत्थर उठाते। वो कहते हैं कि खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए अहमद, खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाए। इसी बात पे शेर अर्ज करने जा रहा हूं कि इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग, इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग, इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग, रूह की जगह जिस्म को चाहने लगे हैं लोग। इसी बात पे अर्ज क्या है कि जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, तब जाके उसने छोड़ा मुझे। जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, कोई समझ नहीं पाता और कोई भुला नहीं पाता। जब मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, जब दिमाग को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लगती है। देखिए शादी एक ऐसा हादसा है जिसके FIR मौलवी साहब काटते हैं। दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह, दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह, दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह, रातें लंबी हो गई रिश्तेदारों की जबान की तरह। उसने स्टेटस लगाया कि पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में, पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। उसकी बीवी ने जैसे ही स्टेटस सीन किया और रिप्लाई किया कि जैसे ही जमीन पे आ जाए तो पैम्पर, दूध, धनिया और प्याज लेता भाई। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, इट्स अ वेरी लॉजिस्टिक क्वेश्चन। ये मुझे बात बताइए, ये बात सच है कि अगर बीवी खूबसूरत हो, अगर बीवी खूबसूरत हो तो मर्द के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है? देखिए बात पता है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ अपनी मनपसंद औरत से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता है। यार एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा। कहते हैं ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। जब भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है। भाई सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। उनके मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो, मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो, मर्दानगी ये है कि एक के साथ कितना निभा सकते हो। कि मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूँ, मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूँ। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज मैं अपनी तलाश में हूँ। कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना, लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी।
अच्छा, लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, यानी कि साथ बैठने का असर होता है। हाँ, लेकिन कांटों को आज तक महकने का सलीका नहीं आया। भाई मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। अच्छा, ये बात सही है, कहते हैं कि अगर इंसान की किस्मत ही खराब हो हाँ, तो गले में तावीज क्या, तावीज देने वाला पीर ही क्यों ना डाल लो, बात नहीं बनती। अब देखो, मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूं। आप देखो, बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या। बच्चा कह रहा है, पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है। टीचर कह रही, नालायक बदतमीज, खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कह रहा है, मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, औरों की पसंद का पता नहीं, हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है। ये धुंध भी तुम जैसी है, ये धुंध भी तुम जैसी है, ये धुंध भी तुम जैसी है, तुम्हारे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वाह। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर जो है वो बीवी है, जो सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती है, और यकीन करो सबसे ज्यादा बेइज्जत भी वही होती है। बातें शेयर करने जा रहा हूं, ना कोई हमदर्द मिला, ना कोई दर्द मिला, ना कोई हमदर्द मिला, ना कोई दर्द मिला, फिर एक हमदर्द मिला, उसी से सारा दर्द मिला। गुर्बत एक ऐसी बीमारी है, गुर्बत एक ऐसी बीमारी है, इसमें सबसे पहले रिश्तेदार और दोस्त मर जाते हैं। पिल्ले, कभी टीचर से मार खाई आपने? अरे टीचर जो है ना, रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे स्टूडेंट को मारने के लिए कभी कभी स्कूल जरूर आते हैं। यार एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, हमारे मुल्क के दरिया इसलिए खुश्क हो गए हैं, हमारे मुल्क के दरिया इसलिए खुश्क हो गए हैं क्योंकि लोग नेकियां करके दरिया में नहीं डाल रहे, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आपने दूध की बात की, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो खालिस दूध देता है उसे जानवर कहते हैं, वाह वाह। और जो दूध में पानी मिलाकर देता है उसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। मैं आपको इनका घटियापन बता रहा हूं, इनकी नफसियाती हरकतें देखो। इतने बड़े नफसियाती आदमी है, इनको पूरी रात मच्छर काट रहे थे, इन्होंने जहर पी लिया, कह रहे आप काटो सब मरोगे। जो लड़की मुझसे कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर मुझे कोई छू भी नहीं सकता, परसों छठा बच्चा हुआ मेरे बगैर। बताओ, अब देखो ना, एक लड़की मुझसे मोहब्बत करती थी, एक लड़की हमसे मोहब्बत करती थी, मुझसे बोलती कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, फिर अकेली भाग गई, मुझे छोड़ गई। तो आप क्यों नहीं भागे? लेकिन मुझे एक बात का अफसोस रहेगा, क्या? मैं ले ना सका, क्या? उसका नंबर, कम से कम बाद में बात तो कर लेता। अच्छा अच्छा, ये कैसा मैनेज किया? वो एक मरासी के ना डॉक्टर ने 2 दफा पीछे टीका लगाया, तीसरी दफा किसी और के लिए भरने लगा। मरासी ने कहा, आपने क्या पहली दफा देखी है? यार इनको पता है, छोटे कद की वजह से बड़ा मसला होता है। क्या हो गया? एक दफा ये बाथरूम में बैठे हुए थे, इनके ऊपर आके कोई और भी बैठ गया है, ये तो कहने का डबल कमोड है। वो कोई और नहीं था, वो यही था। अच्छा देखो, हम ये जो बात कर रहे हैं, ये तो तंजुल मिजाज की बात कर रहे हैं, हाइट की। ये हाइट जो है ये अल्लाह की देन है, और इसी वजह से ये मकबूल है। चल गया होगा पता ये आपको, बेवफा कहते हैं लड़के आपको। चल गया होगा पता ये आपको, बेवफा कहते हैं लड़के आपको। एक जरा से हुस्न पर इतनी अकड़, तू समझती क्या है अपने आप को? अच्छा, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। ओए। और आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना, और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा। किसी ने आपके साथ हरामीपन किया हो ना, उसकी शक्ल पे हमेशा आप बोलेंगे कितना हरामी लग रहा है शक्ल, हालांकि खूबसूरत भी हो। अच्छा, रोज एक सवाल है, पब्लिक का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताओ, लोगों ने कहा कि रोज से पूछना है, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा रोमांटिक कब होती हो? सुबह को, दोपहर को, शाम को, या रात को, या 24 घंटे? हाँ, रोमांटिक इज नॉट के आप वैसे रोमांटिक हो गए। रोमांटिक इज लाइक अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है। बारिश हो रही थी सैटरडे को, दैट वाज सो रोमांटिक। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सो रोमांटिक। देख, मुझे दिल कर रहा था कि मैं पकौड़े खाऊं। अच्छा, लेकिन बात सुने, रोमांस में पकौड़े कौन सा आ गई? लेकिन रोमांस में तो बंदा पकौड़ा जैसा बन जाता है। मतलब बारिश देखो और पकौड़े खाओ। लेकिन मैंने बारिश देखते हुए केक खाया था। लेकिन बड़ी मूसलाधार, बहुत तेज बारिश थी ना, वो तो बह जाने वाली बारिश थी कराची में। जमी हुई बारिश की बात, ऐसी बारिश का, वो तो हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है, वो उसका माहौल। कि ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए।
यार एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को जरा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं ना, जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों ही जानलेवा साबित हो सकती है। कि एक ही शख्स समझता था मुझे, एक ही शख्स समझता था मुझे। इतनी मजे की बात कि एक ही शख्स समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो गए। ये जो छोटी हाइट वाली लड़की हैं, इन्हें सर्दी ज्यादा लगती है। मुझे क्यों? क्योंकि सूरज उनसे दूर होता है। आप ये देखो, शादी से पहले जो मर्द कहते थे ना कि लाशें बिछा दूंगा, आप यकीन करो शादी के बाद मैंने उन्हें बिस्तर की चादरें बिछाते हुए देखा है। गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या? गैरों से मिला क्या? गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या? और अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या? हमारे मुल्क में पूछा जाने वाला हमारा कौमी सवाल क्या है? क्या? मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? और इसका कौमी जवाब क्या है? क्या? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो नंबर है। ओह वाओ, वेरी गुड। और एक और हमारा कौमी झूठ क्या है? क्या? मोबाइल साइलेंट पर था यार। और एक और भी झूठ होता है। अभी तेरे बारे में सोच रहा था। हाँ, अच्छा ये सोचना, अगर ये मोबाइल कंपनी वाले अगर सच बोलने लग जाए मतीरा, क्या होगा? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो जानबूझ के आपकी कॉल नहीं उठा रहा। आपने जिस खातून को कॉल की वो वही है जहाँ का आप सोच रहे हैं। और एक बस ड्राइवर की पीछे सीट पे, बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। तो एक बंदा मरने के बाद ना दोजख में पहुंच गया। दोजख में? हाँ, दोजख में पहुंचा। वहां पर उसने देखा उसको कोई जानने वाला वहां पर नजर ही नहीं आ रहा, कोई दोस्त वगैरह। उसने फरिश्तों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? कह रहे बेटा तेरे मरने के बाद सबने तौबा कर ली थी। मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन एक चीज बीवी शौहर को कभी नहीं दे सकती। क्या? मरने के बाद कंधा। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कहते हैं कुछ रिश्तों को इज्जत के साथ छोड़ देना बेइज्जती के साथ रहने से बेहतर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सच कहते हैं? मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। यार देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है। कोई माइकल लाल मुकाबला करके दिखाए। और इसी बात पे शेर अर्ज किया है कि आप जिनके लिए रो रहे हैं, आप जिनके लिए रो रहे हैं, दिल के करीब है ये मेरे शेर, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो किसी और के साथ सो रहे हैं। एक खातून का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक प्रॉब्लम है, मेरा ड्रेस 9000, मेरी सैंडल 11000, मेरा पर्स 22000। मैंने कहा बहन सर पे दुपट्टा ले ले, तेरी 5 रुपए वाली पोनी नजर आ रही है। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कि अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। वो कहते ना यार कि उरूज का नशा और जवाल का थप्पड़ बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अंग्रेज जो है वो नई नई दवाइयां इजाद करके जहन्नुम में जाएंगे, और हम उन्हीं दवाइयों की डुप्लीकेट बना के जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बाहर मुल्कों में सर्दियां होती है, ड्राई फ्रूट खाते, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, और हमारे मुल्क में सर्दियां होती है शादी बच्चे, शादी बच्चे, शादी बच्चे।
होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, जो माथा चूम ले समझो वही इश्क है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सच कहते हैं? मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। ये बरकत भाई, आपको पढ़ाई में कुछ था शौक? पढ़ाई का शौक? आप क्या बात करो, मुझे तो पढ़ने का इतना शौक था, यकीन करो अपना अदनान भाई, मैं तो बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता था। क्यों? वाह इससे जरा तकिए ऊपर हो जाता था ना। कर ले तौबा अब भी वक्त है, कर ले तौबा अब भी वक्त है, कर ले तौबा अब भी वक्त है, फिर ना कहना हिसाब सख्त है। सास कह रही है बहू से, बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू कह रही लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब नहीं पीनी थी। ये बात सच है कि मर्द जब किसी औरत से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसका बचपना खत्म नहीं करता, बल्कि खुद उसके साथ बच्चा बन जाता है। ये तो हमें माँ की दुआएं हैं, वो वही बात है, मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बच्चे का कहना है कि काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस दुनिया से पढ़ाई का इंतकाल हो जाए। अगर बादशाह वाली जिंदगी जीनी है, अगर बादशाह वाली जिंदगी जीनी है तो फिर गुलाम की तरह मेहनत भी करनी होगी। अगर हमारे मुल्क में औरतें तावीज लेना छोड़ देना तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। इसकी बीवी इसको कह रही है मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया, ये क्या करेगा? कोई बात नहीं, मुझे आयतुल कुर्सी आती है। बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। वो पता दुनिया में सबसे वफादार कौन है? कौन? बिजली की तार है। एक दफा पकड़ ले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, नाकाम हो गए तो रिश्तेदार खुश। किसी लड़की को बेवफाई की सजा देनी हो ना तो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो। आपके ब्रेकअप भी बहुत हुए होंगे। अरे मैं कहता हूँ ब्रेकअप के बाद पुरानी चैट मोबाइल में रखने का ये नुकसान है, खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा, घर वाले पढ़ेंगे तो हड्डियां टूटेंगी तेरी में। मैं रखता ही नहीं हूँ ब्रेकअप। स्कूल के पीछे नहर में ना हेडमास्टर डूब रहा था, तो बच्चे ने उसको देखा और कहता हुआ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए, कह लेंगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। अच्छा मैंने एक साहब से इंडियन से पूछा जब हम इंडिया के, गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? वो साहब कहलेंगे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। मैंने कहा ओहो अब मुझे पता चला ये लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना, घटिया आदमी है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है। 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है, 4 गर्लफ्रेंड रखने से नहीं। आप इंश्योरेंस वालों के पास 1 घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बरकत भाई, ये आजकल के लड़कों को क्या हो गया? क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि मजे से निकलते ही मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आया। आप मजे से निकलने की देर बता रहे हैं, नमाज के फौरन बाद चेक कर रहे हो। मोबाइल चेक करते हैं, नमाज पढ़ने ही जा रहे हैं, बड़ी बात है भाई। वो कहते हैं ना कि वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि झाली बाबा को बकरा दे आते हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आप इस बात को मानती हैं कि मर्द की पहचान जो है वो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि मर्द अपनी दौलत से ही पहचाना जाता है। मोहल्ले में एक लड़की को शेर सुना रहे हैं, इतना क्या शेर सुना रहे, कह रहे कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, हैरानी की बात यह है कि अभी तक हो तुम कवारी। वो कहते हैं ना कि नेकी
करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी भी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। अरे वाह। मर्द की कोई पसंदीदा औरत नहीं होती, वो मासूम तो सब औरतों को पसंद करता है। अभी 2 दिन पहले मैं सदका देने गया। मैंने एक बंदे को बोला 10 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दे। बाद में पैसे मेरी जेब से 8 चिड़िया के निकले। फिर गया, सारी रात खड़ा रहा, 2 चिड़िया पकड़ कर दी मैंने। आप यकीन करो, इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा है भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा। आप यकीन करो, कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा, हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ते इसको देखकर पत्थर उठाते। वो कहते हैं कि खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए अहमद, खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाए। इसी बात पे शेयर अर्ज करने जा रहा हूं कि इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग। इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग। इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग। रूह की जगह जिस्म को चाहने लगे हैं लोग। इसी बात पे अर्ज क्या है कि जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, तब जाके उसने छोड़ा मुझे। जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, कोई समझ नहीं पाता और कोई भुला नहीं पाता। जब मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं। जब दिमाग को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लगती है। देखिए, शादी एक ऐसा हादसा है जिसके FIR मौलवी साहब काटते हैं। दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह। दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह। दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह। रातें लंबी हो गई रिश्तेदारों की जबान की तरह। उसने स्टेटस लगाया कि पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। उसकी बीवी ने जैसे ही स्टेटस सीन किया और रिप्लाई किया कि जैसे ही जमीन पे आ जाए तो पैम्पर, दूध, धनिया और प्याज लेता भाई। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है। इट्स अ वेरी लॉजिस्टिक क्वेश्चन। ये मुझे बात बताइए, ये बात सच है कि अगर बीवी खूबसूरत हो, अगर बीवी खूबसूरत हो तो मर्द के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है? देखिए, बात पता है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ अपनी मनपसंद औरत से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता है। यार, एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा। कहते हैं ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रो कर सीखता है। ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। जब भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है। भाई, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। उनके मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो। मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो। मर्दानगी ये है कि एक के साथ कितना निभा सकते हो। कि मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूँ। मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूँ। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज मैं अपनी तलाश में हूँ। कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, यानी कि साथ बैठने का असर होता है। लेकिन कांटों को आज तक महकने का सलीका नहीं आया। भाई, मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। अच्छा, ये बात सही है, कहते हैं कि अगर इंसान की किस्मत ही खराब हो तो गले में तावीज क्या, तावीज देने वाला पीर ही क्यों ना डाल लो, बात नहीं बनती। अब देखो, मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूं। आप देखो, बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या। बच्चा कह रहा है, पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है। टीचर कह रही, नालायक बदतमीज, खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कह रहा है, मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। औरों की पसंद का पता नहीं, हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है।
ये धुंध भी तुम जैसी है, ये धुंध भी तुम जैसी है, ये धुंध भी तुम जैसी है, तुम्हारे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर जो है वो बीवी है, जो सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती है, और यकीन करो सबसे ज्यादा बेइज्जत भी वही होती है। बातें शेयर करने जा रहा हूं, ना कोई हमदर्द मिला ना कोई दर्द मिला, ना कोई हमदर्द मिला ना कोई दर्द मिला, फिर एक हमदर्द मिला, उसी से सारा दर्द मिला। कि गुर्बत एक ऐसी बीमारी है, गुर्बत एक ऐसी बीमारी है, इसमें सबसे पहले रिश्तेदार और दोस्त मर जाते हैं। बिल्ले कभी टीचर से मार खाई आपने? अरे टीचर्स जो है ना रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे स्टूडेंट को मारने के लिए कभी कभी स्कूल जरूर आते हैं। यार एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, हमारे मुल्क के दरिया इसलिए खुश्क हो गए हैं, हमारे मुल्क के दरिया इसलिए खुश्क हो गए हैं क्योंकि लोग नेकियां करके दरिया में नहीं डाल रहे, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आपने दूध की बात की, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो खालिश दूध देता है उसे जानवर कहते हैं, वाह वाह। और जो दूध में पानी मिलाकर देता है उसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। मैं आपको इनका घटियापन बता रहा हूं, इनकी नफसियाती हरकतें देखो, इतने बड़े नफसियाती आदमी है, इनको पूरी रात मच्छर काट रहे थे, इन्होंने जहर पी लिया, कह रहे आप काटो सब मरोगे। जो लड़की मुझसे कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर मुझे कोई छू भी नहीं सकता, परसों छठा बच्चा हुआ मेरे बगैर। बताओ, अब देखो ना, एक लड़की मुझसे मोहब्बत करती थी, एक लड़की हमसे मोहब्बत करती थी, मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, फिर अकेली भाग गई, मुझे छोड़ गई। तो आप क्यों नहीं भागे? लेकिन मुझे एक बात का अफसोस रहेगा, क्या? मैं ले ना सका, क्या? उसका नंबर, कम से कम बाद में बात तो कर लेता। अच्छा, ये कैसा मैनेज किया? वो एक मरासी के ना डॉक्टर ने 2 दफा पीछे टीका लगाया, तीसरी दफा किसी और के लिए भरने लगा। मरासी ने कहा आपने क्या पहली दफा देखी है? यार इनको पता है छोटे कद की वजह से बड़ा मसला होता है। क्या हो गया? एक दफा ये बाथरूम में बैठे हुए थे, इनके ऊपर आके कोई और भी बैठ गया है, ये वो कहने का डबल कमोड है। वो कोई और नहीं था, वो यही था। अच्छा देखो, हम ये जो बात कर रहे हैं ये तो तंज़ और मिज़ाह की बात कर रहे हैं, हाइट की, ये हाइट जो है ये अल्लाह की देन है और इसी वजह से ये मकबूल है। चल गया होगा पता ये आपको, बेवफा कहते हैं लड़के आपको, चल गया होगा पता ये आपको, बेवफा कहते हैं लड़के आपको, एक जरा से हुस्न पर इतनी अकड़, तू समझती क्या है अपने आप को? अच्छा आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। ओए। और आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना, और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा। किसी ने आपके साथ हरामीपन किया हो ना, उसकी शक्ल पे हमेशा आप बोलेंगे कितना हरामी लग रहा है शक्ल, हालांकि खूबसूरत भी हो। अच्छा रोज एक सवाल है, पब्लिक का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ, लोगों ने कहा कि रोज से पूछना, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा रोमांटिक कब होती हो, सुबह को, दोपहर को, शाम को या रात को? 24 घंटे। हाँ, रोमांटिक इज नॉट के आप वैसे रोमांटिक हो गए, रोमांटिक इज लाइक अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है, बारिश हो रही थी सैटरडे को, दैट वाज सो रोमांटिक। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सो रोमांटिक, लाइक मुझे दिल कर रहा था कि मैं पकौड़े खाऊं। अच्छा लेकिन बात सुने रोमांस में पकौड़े कौन सा आ गई? लेकिन रोमांस में तो बंदा पकौड़ा जैसा बन जाता है। मतलब बारिश देखो और पकौड़े खाओ। लेकिन मैंने बारिश देखते हुए केक खाया था। लेकिन बड़ी मूसलाधार बहुत तेज बारिश थी ना, वो तो बह जाने वाली बारिश थी कराची में, उसको जमी हुई बारिश की बात कर, ऐसी बारिश का, वो तो हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है वो उसका माहौल। के ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। यार एक सीरियस बात करने जा रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को जरा जी बिल्कुल। कहते हैं जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं ना, जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों ही जानलेवा साबित हो सकती है। कि एक ही शख्स समझता था मुझे, एक ही शख्स समझता था मुझे, इतनी मजे की बात कि एक ही शख्स समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो गए। ये जो छोटी हाइट वाली लड़की हैं, इन्हें सर्दी ज्यादा लगती है। मुझे क्यों? क्योंकि सूरज उनसे दूर होता है। आप ये देखो, शादी से पहले जो मर्द कहते थे ना कि लाशें बिछा दूंगा, आप यकीन करो शादी के बाद मैंने उन्हें बिस्तर की चादरें बिछाते हुए देखा है।
कि गैर तो गैर है गैरों से मिला क्या गैरों से मिला क्या गैर तो गैर है गैरों से मिला क्या और अपने तो अपने हैं अपनों से मिला क्या। हमारे मुल्क में पूछा जाने वाला हमारा कौमी सवाल क्या है? क्या? मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? और इसका कौमी जवाब क्या है? क्या? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो नंबर है। ओह वाओ, वेरी गुड। और एक और हमारा कौमी झूठ क्या है? क्या? मोबाइल साइलेंट पर था यार। हाँ। और एक और भी झूठ होता है। हाँ। अभी तेरे बारे में सोच रहा था। हाँ। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये मोबाइल कंपनी वाले अगर सच बोलने लग जाए मतीरा, क्या होगा? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो जानबूझ के आपकी कॉल नहीं उठा रहा। आपने जिस खातून को कॉल की वो वही है जहाँ का आप सोच रहे हैं। और एक बस ड्राइवर की पीछे सीट पे, बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। तो एक बंदा मरने के बाद ना दोजख में पहुंच गया। दोजख में? हाँ, दोजख में पहुंचा। वहां पर उसने देखा उसको कोई जानने वाला वहां पर नजर ही नहीं आ रहा, कोई दोस्त वगैरह। उसने फरिश्तों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? कह रहे बेटा तेरे मरने के बाद सबने तौबा कर ली थी। मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन एक चीज बीवी शौहर को कभी नहीं दे सकती। क्या? मरने के बाद कंधा। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कहते हैं कुछ रिश्तों को इज्जत के साथ छोड़ देना बेइज्जती के साथ रहने से बेहतर है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। यार देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है। कोई माइकल लाल मुकाबला करके दिखाए। और इसी बात पे शेर अर्ज किया है कि आप जिनके लिए रो रहे हैं, आप जिनके लिए रो रहे हैं, दिल के करीब है ये मेरे शेर, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो किसी और के साथ सो रहे हैं। एक खातून का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक प्रॉब्लम है, मेरा ड्रेस 9000, मेरी सैंडल 11000, मेरा पर्स 22000। मैंने कहा बहन सर पे दुपट्टा ले ले, तेरी 5 रुपए वाली पोनी नजर आ रही है। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। एक गालिब साहब का एक शेर है कि तमाम उम्र में भूल करता रहा, तमाम उम्र में भूल करता रहा, तमाम उम्र में भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं शीशा साफ करता रहा। किसी भी आप फील्ड में हो, काम दिल से करोगे तालियां मिलेगी, काम तालियों के लिए करोगे तो गालियां मिलेगी। भाई जिस मुल्क में किताबें जमीन पर और जूते शोकेस में सजाकर बेचे जाएंगे ना, तो उस मुल्क को किताबों की नहीं जूतों की जरूरत होती है। आप देखो यार, मगरिब के लोग शराब पीकर लोगों की मदद करते हैं, मगरिब के लोग शराब पीकर लोगों की मदद करते हैं, और हम लोग नमाज पढ़कर गरीबों का हक खाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि ब्लॉक करने से रिश्ते खत्म नहीं होते, बस डीपी दिखाई नहीं देती। यार एक बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं इंसान जो है ना वो जिंदगी में सिर्फ 3 मर्तबा VIP होता है। एक मर्तबा जब वो पैदा होता है, दूसरी मर्तबा जब उसकी शादी होती है, और तीसरी मर्तबा जब वो दुनिया से रुखसत होता है। लोग कहते हैं यार मरूम का चेहरा तो दिखा दो। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूँ, इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूँ। हाय हाय हाय, क्या कह दिया कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूँ, मैं जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा हूँ। और हमारे जमाने में मैथ्स के सवाल भी अजीब होते थे। क्या? अहमद के पास 5000 रुपए हैं। रजिया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे बचे? मुझे ऐसा लगता है सर, अगर गालियां नहीं होती ना तो आधी दुनिया हाई ब्लड प्रेशर से मर जाती।
अहमद हसन एक बात बताएं, ये रमजानों में जो भी चीज बनती है ना, लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। और पाकिस्तान भी रमजान में ही बना। ये बात सही है कि शादी जो है वो छोटी कद की औरत से करनी चाहिए, ताकि औरत सर उठा के बोल सके और मर्द सर झुका के सुन सके। अब हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था ये मकान बेचना है, उसके नीचे किसी ने लिख दिया ठीक है बेच दो। गोरे रंग पे इतना गुरूर मत कीजिए, क्योंकि हमने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे। क्योंकि मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो, मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो, मर्दानगी ये है कि एक के साथ कितना निभा सकते हो। अदनान भाई, पाकिस्तानी मर्दों को जो घर से पहली डिग्री मिलती है वो रन मुरीदी की होती है। मेरी तन्हाइयों में तेरा हाथ है, मेरी तन्हाइयों में तेरा हाथ है, मेरी तन्हाइयों में तेरा हाथ है, मगर मैं सबसे कह रहा हूं मुकद्दर की बात है। वाह वाह। मैं ऐसे बैठे हुए हिसाब लगा रहा था कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उसे भरने में 30 साल लग जाते हैं, और अगर आप बैंक में डकैती मारते हैं और पकड़े जाते हैं तो 10 साल में आप बाहर आ जाते हैं। एक साहब का कहना है कि शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग इस बात का भी मजाक बना लेते हैं कि गरीब था इसलिए मर गया। आजकल के बच्चे खतरनाक बच्चे, आप यकीन करो, छोटा बच्चा लड़की से कह रहा है बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती लड़की। गिरी बेटा भी आप बहुत छोटे हो, मेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकता है। बच्चा कह रहा है चूहा बोरी नहीं उठा सकता तो क्या हुआ, फाड़ तो सकता है ना। सुबह सुबह जल्दी सिर्फ आपको 4 चीजें उठाती है, नमाज, माँ, मेहनत और मजबूरी। मेरा बेटा अपनी माँ से नाराज होकर घर के बाहर बैठा हुआ। मैंने कहा बेटा बाहर क्यों बैठा है? कह रहा मेरी आपकी बीवी से नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। तो भाई इस दुनिया में एक ही आदमी है जो पूछ के चूना लगाता है। कौन? पान वाला। सुबह सुबह जल्दी सिर्फ आपको 4 चीजें उठाती है, नमाज, माँ, मेहनत और मजबूरी। मैं तो कहता हूँ दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से जो रोज दे खुशी से। गुलाब रोज, दिल लगाओ उसी से जो रोज दे। मैडम अगर हवाई जहाज का इंजन फेल हो जाए तो क्या किया जाए? एयरक्राफ्ट सेकंड इंजन पे फ्लाई करेगा सर। और अगर दूसरा भी फेल हो जाए तो? आप ऐसा करो, मुझे मेरा पैराशूट ना अभी दे दो, दोनों इंजन फेल होते ही मैं कूद जाऊंगा। अच्छा ओके ओके, मैडम पैराशूट मत दो, लेकिन इतना बता दो कि हवाई जहाज धप से नीचे गिरेगा या ऐसे पतंग की तरह लहराता हुआ गिरेगा। और मैं नहीं बैठना इस मनहूस आदमी के साथ। लड़के देखो इतने नफसियाती हो गए हैं। आप देखो रात को जाग जाके एक लड़का रात को 3 बजे इंस्टा पे सनी लियोन को मैसेजेस कर रहा है, मुझे अपना नंबर दे दो वरना मैं तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। महंगाई इतनी हो गई है, सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है, आटे की बोरी 7200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा हो। अब ये बताओ वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई भी बचाने नहीं आता? क्या क्या? सूरज। हमारे माशरे का कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि बुरा वक्त सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। अब अगर आप देखें ना, सांस की डिमांड क्या होती है? क्या? कि भाई मेरी बहू खूबसूरत हो, मेरी बहू कम उम्री हो, मेरी बहू कम बोलने वाली हो, और बहू की सिर्फ एक डिमांड होती है, मेरी सांस ही ना हो। अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या है? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। इंसान जिंदगी भर 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। क्या? मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। और मरने के बाद तीनों चेंज हो जाते हैं, नाम मरहूम, लिबास कफन, मकान कब्र। क्या
कहते हैं कि अकलमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है। वाह। अकलमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अकलमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। वाह। इंसान अगर कुत्ते की 16 दिन खिदमत करे ना, तो कुत्ता 16 साल तक नहीं भूलता। लेकिन अगर इंसान की 16 साल तक खिदमत करे, वो 16 दिन में भूल जाता है। कि ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, ऊंची इमारतों ने घेर लिया घर मेरा, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अच्छा, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। ओए। और आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना, और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा। किसी ने आपके साथ हरामीपन किया हो ना, उसकी शक्ल पे हमेशा आप बोलेंगे कितना हरामी लग रहा है शक्ल, हालांकि खूबसूरत भी हो। अच्छा, रोज एक सवाल है, पब्लिक का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताओ, लोगों ने कहा कि रोज से पूछना है, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा रोमांटिक कब होती हो? सुबह को, दोपहर को, शाम को या रात को? 24 घंटे। हाँ, रोमांटिक इज नॉट के आप वैसे रोमांटिक हो गए। रोमांटिक इज लाइक अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है, बारिश हो रही थी सैटरडे को, दैट वाज सो रोमांटिक। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? सो रोमांटिक। देख, मुझे दिल कर रहा था कि मैं पकौड़े खाऊं। अच्छा, लेकिन बात सुने रोमांस में पकौड़े कौन सा आ गई? लेकिन रोमांस में तो बंदा पकौड़ा जैसा बन जाता है। मतलब बारिश देखो और पकौड़े खाओ। लेकिन मैंने बारिश देखते हुए केक खाया था। लेकिन बड़ी मूसलाधार, बहुत तेज बारिश थी ना, वो तो बह जाने वाली बारिश थी कराची में। जमी हुई बारिश की बात, ऐसी बारिश का, वो तो हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है, वो उसका माहौल। आप ये देखो, शादी से पहले जो मर्द कहते थे ना कि लाशें बिछा दूंगा, आप यकीन करो शादी के बाद मैंने उन्हें बिस्तर की चादरें बिछाते हुए देखा है। कि एक ही शख्स समझता था मुझे, एक ही शख्स समझता था मुझे। कितनी मजे की बात, कि एक ही शख्स समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो गए। मैं कहना चाहता हूं, कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों ही जानलेवा साबित हो सकती। यार, एक सीरियस बात करने जा रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को जरा जी बिल्कुल। कहते हैं जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं ना, जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। ये जो छोटी हाइट वाली लड़की हैं, इन्हें सर्दी ज्यादा लगती है। मुझे क्यों? क्योंकि सूरज उनसे दूर होता है। तो एक बंदा मरने के बाद ना दोज़ख में पहुंच गया। दोज़ख में? हाँ, दोज़ख में पहुंचा। वहां पर उसने देखा उसको कोई जानने वाला नजर ही नहीं आ रहा, कोई दोस्त वगैरह। उसने फरिश्तों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? कह रहे बेटा तेरे मरने के बाद सबने तौबा कर ली थी। और एक बस ड्राइवर की पीछे सीट पे, बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। हमारे मुल्क में पूछा जाने वाला हमारा कौमी सवाल क्या है? क्या? मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? और इसका कौमी जवाब क्या है? क्या? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो नंबर है। ओह वाओ, वेरी गुड। और एक और हमारा कौमी झूठ क्या है? क्या? मोबाइल साइलेंट पर था यार। और एक और भी झूठ होता है। हाँ, अभी तेरे बारे में सोच रहा था। हाँ, अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये मोबाइल कंपनी वाले अगर सच बोलने लग जाए मतीरा, क्या होगा? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो जानबूझ के आपकी कॉल नहीं उठा रहा। आपने जिस खातून को कॉल की वो वही है जहाँ का आप सोच रहे हैं। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, मियाँ बीवी में चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन एक चीज बीवी शौहर को कभी नहीं दे सकती। क्या? मरने के बाद कंधा। कि गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या? गैरों से मिला क्या? गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या? और अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या? यार देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है। कोई माइकल लाल मुकाबला करके दिखाए। और
इसी बात पे शेर अर्ज किया है कि आप जिनके लिए रो रहे हैं, आप जिनके लिए रो रहे हैं, दिल के करीब है ये मेरे शेर, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो किसी और के साथ सो रहे हैं। एक खातून का मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक प्रॉब्लम है, मेरा ड्रेस 9,000, मेरी सैंडल 11,000, मेरा पर्स 22,000। मैंने कहा बहन सर पे दुपट्टा ले ले, तेरी 5 रुपए वाली पोनी नजर आ रही है। कहते हैं कुछ रिश्तों को इज्जत के साथ छोड़ देना बेइज्जती के साथ रहने से बेहतर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन हो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना।